पाठ 8 समास। पढ़िए और समझिए। शब्द रचना की तीसरी विधि है समास द्वारा शब्द निर्माण। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे शब्द जमा शब्द बराबर नया शब्द, राष्ट्र जमा पिता बराबर राष्ट्रपिता, नीला जमा कंठ बराबर नीलकंठ, दश जमा आनन बराबर दशानन, घोड़ा जमा सवार बराबर घुड़सवार। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। समास की परिभाषा। समास वह शब्द रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जैसे पूर्व पद जमा उत्तर पद बराबर समस्त पद, राजा जमा पुत्र बराबर राजपुत्र, प्रति जमा दिन बराबर प्रतिदिन, जन्म जमा अंध बराबर जन्मांध, स्नान जमा ग्रह बराबर स्नान ग्रह। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, यश प्राप्त बराबर यश को प्राप्त, अकाल पीड़ित बराबर अकाल से पीड़ित, दाल चावल बराबर दाल और चावल, देशवासी बराबर देश का वासी। इस तरह आप देख सकते हैं कि समास विग्रह प्रक्रिया के दौरान दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है, साथ ही दोनों के बीच यथा आवश्यकता कोई न कोई कारकीय चिन्ह भी लग जाता है। ध्यान रखिए, समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों पदों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। समास प्रक्रिया द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद। समस्त पदों के बीच परस्पर क्या संबंध है, इस आधार पर समास के भेद किए जाते हैं। दोनों समस्त पदों के बीच प्रायः निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं। क पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान, ख पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौड़ तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान, ग पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान, घ पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद गौड़, क पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान। जिन समासों के पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं उनके दोनों पद परस्पर दो तरह के संबंध के आधार से जुड़े होते हो सकते हैं। अ कारकीय संबंधों के आधार पर अर्थात कारकीय संबंध युक्त समास। इस वर्ग में आने वाला समास है तत्पुरुष समास। ब कारकीय संबंध के अलावा किसी अन्य संबंध के आधार पर अर्थात कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में तीन समास होते हैं, नज्य तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अ कारकीय संबंध युक्त समास। एक तत्पुरुष समास। जैसा ऊपर बताया गया, तत्पुरुष समास के दोनों पद
पूर्व पद एवं उत्तर पद परस्पर कारकीय संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। तत्पुरुष समास के पदों के बीच कौन सा कारकीय संबंध है, इस आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद सामने आते हैं। 1. कर्म तत्पुरुष कारकीय चिन्ह को। 2. करण तत्पुरुष कारकीय चिन्ह से के द्वारा। 3. संप्रदान तत्पुरुष कारकीय चिन्ह के लिए। 4. अपादान तत्पुरुष कारकीय चिन्ह से अलग होना। 5. संबंध तत्पुरुष कारकीय चिन्ह का, के, की या रा, रे, री, री। 6. अधिकरण तत्पुरुष कारकीय चिन्ह में, पर, ऊपर आदि। तत्पुरुष समास के भेद तथा उनके उदाहरण। कर्म तत्पुरुष चिन्ह को। समस्त पद विग्रह। ग्रामगत ग्राम को गत। सुख प्राप्त सुख को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष चिन्ह से अथवा द्वारा, के द्वारा। समस्त पद विग्रह। रेखांकित रेखा से अंकित। तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत। गुणयुक्त गुणों से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष चिन्ह के लिए। समस्त पद विग्रह। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। माल गोदाम माल के लिए गोदाम। आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी। अपादान तत्पुरुष चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। समस्त पद विग्रह। कार्य मुक्त कार्य से मुक्त। विद्याहीन विद्या से हीन। नेत्रहीन नेत्रों से हीन। संबंध तत्पुरुष चिन्ह का, के, की। समस्त पद विग्रह। जीवन साथी जीवन का साथी। घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। अधिकरण तत्पुरुष चिन्ह में, पर। समस्त पद विग्रह। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। आत्मविश्वास आत्म स्वयं पर विश्वास। दानवीर दान में वीर। ब. कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में आने वाले समासों के बीच कोई भी कारकीय संबंध नहीं होता, अतः विग्रह करते समय समस्त पद के दोनों पदों के बीच कोई भी कारकीय चिन्ह नहीं जोड़ा जाता। जैसा ऊपर बताया गया, इस वर्ग में आने वाले समास हैं कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। 2. निये तत्पुरुष तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला वह भेद है जिसका पूर्व पद निषेधवाची अव्यय होता है तथा दोनों पदों के बीच कोई कारकीय चिन्ह भी नहीं आता। उदाहरण के लिए अधर्म, अनपढ़, अनिच्छा आदि नए तत्पुरुष के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके पूर्व पद क्रमशः अ, अन तथा अन निषेधवाची अव्यय हैं। जब इन समस्त पदों का विग्रह किया जाता है तब विग्रह में न जोड़ दिया जाता है, जैसे नास्तिक बराबर न आस्तिक, जो आस्तिक न हो। देखिए अन्य उदाहरण। समस्त पद विग्रह। अनाथ न नाथ। अनिच्छा न इच्छा। अधर्म न धर्म। असफल न सफल। असत्य न सत्य। असंभव न संभव। अयोग्य न योग्य। अनपढ़ न पढ़ा। अपरिचित न परिचित। 3. कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखिए। कर्मधारय समास का भी पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है।
इस समास के दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय। प्रायः उपमान विशेषण का कार्य करता है और उपमेय विशेष्य का। विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय समासों का विग्रह करते समय विशेषण के बाद है जो पद जोड़कर विशेष्य को स्पष्ट किया जाता है। जैसे महात्मा बराबर महान है जो आत्मा, नीलकंठ बराबर नीला है जो कंठ आदि। उपमान उपमेय या उपमेय उपमान वाले कर्मधारय समासों का विग्रह उपमा अलंकार के रूप में किया जाता है। जैसे चंद्रमुख बराबर चंद्रमा के समान मुख, उपमा। भुजदंड बराबर दंड के समान भुजा आदि। उपमान उपमेय वाले कर्मधारय समासों के उदाहरण में पूर्व पद के स्थान पर उपमान भी आ सकता है और उपमेय भी। जैसे मृगलोचन बराबर मृग उपमान पूर्व पद के समान लोचन उपमेय उत्तर पद, तथा नरसिंह बराबर सिंह उपमान उत्तर पद के समान नर उपमेय पूर्व पद। आइए अब कर्मधारय समास के दोनों प्रकार के उदाहरण देखते हैं। विशेषण विशेष्य संबंध। विशेषण जमा विशेष्य बराबर समस्त पद। विग्रह नील जमा कमल बराबर नील कमल, नीला है जो कमल। पीत जमा अंबर बराबर पीतांबर, पीला है जो अंबर। वस्त्र महा जमा आत्मा बराबर महात्मा, महान है जो आत्मा। भला जमा मानस बराबर भला मानस, भला है जो मानस। अन्य उदाहरण समस्त पद विग्रह नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अंधविश्वास अंधा है जो विश्वास। का पुरुष का कायर है जो पुरुष। काली मिर्च काली है जो मिर्च। अंधकूप अंधा है जो कूप। महाकाव्य महान है जो काव्य। नील गाय नीली है जो गाय। पर नारी पराई है जो नारी। उपमेय उपमान संबंध। इस संबंध में पूर्व पद के स्थान पर कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान। जैसे उपमेय उपमान बराबर समस्त पद विग्रह। वचन जमा अमृत बराबर वचनामृत, अमृत रूपी वचन। कर जमा कमल बराबर कर कमल, कमल के समान कर हाथ। उपमान जमा उपमेय बराबर समस्त पद विग्रह। घन जमा श्याम बराबर घनश्याम, घन के समान श्याम। कमल जमा नयन बराबर कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल रूपी नयन। अन्य उदाहरण समस्त पद विग्रह देहलता, देह रूपी लता। भुजदंड दंड के समान भुजा। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री। कनकलता कनक सोना के समान लता। 4. द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखिए। द्विगु समास में भी पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद किसी समूह या समुच्चय का बोध कराता है। अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। ध्यान रखिए, यदि विग्रह करते समय समूह समाहार शब्द नहीं जोड़े गए तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी वह कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा। जैसे समस्त पद विग्रह 1 कर्मधारय समास, विग्रह 2 द्विगु समास। त्रिभुज 3 हैं जो भुजाएं।
3 भुजाओं का समाहार। पंचतंत्र, 5 हैं जो तंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 हैं जो सिद्धियां, 8 सिद्धियों का समाहार। अन्य उदाहरण: समस्त पद, विग्रह। पंजाब, 5 आबों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। ध्यान रखिए, समास के नामकरण में विग्रह की प्रमुख भूमिका होती है। ख, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौड़ तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान। 5. बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं। वस्तुतः बहुव्रीहि समास के दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। उदाहरण के लिए, नीलकंठ शब्द नील तथा कंठ इन 2 पदों से मिलकर बना है। यदि इस शब्द का विग्रह नीले रंग का कंठ किया जाए तो विशेषण नीला तथा विशेष्य कंठ होने के कारण यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। किंतु यदि इसका विग्रह किया जाए नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यही उदाहरण बहुव्रीहि समास का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में नील तथा कंठ दोनों पद मिलकर तीसरे पद शिव की विशेषता बता रहे हैं। अन्य उदाहरण: समस्त पद, विग्रह, प्रधान पद। षडानन, षठ 6 हैं आनन मुख जिसके। कार्तिकेय, गजानन, गज के समान आनन है जिसका। गणेश, त्रिलोचन, 3 हैं लोचन नेत्र जिसके। शिव। ग, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान। 6. द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौड़ नहीं होता। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्ययों और, तथा, या आदि को हटाकर और उनके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे चाय या कॉफी के स्थान पर चाय, योजक चिन्ह कॉफी। अन्य उदाहरण: समस्त पद, विग्रह। माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। नदी नाले, नदी और नाले। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। घ, पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद गौड़। 7. अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद गौड़। इसके अलावा अव्ययी भाव समास का पूर्व पद कोई अव्यय अविकारी शब्द होता है। जैसे यथा समय, समस्त पद यथा और समय के योग से बना है। इसका पहला पद यथा एक अव्यय है तथा प्रधान है और दूसरा पद समय गौड़ है। इस पूरे समस्त पद का विग्रह होगा समय के अनुसार। अन्य उदाहरण: समस्त पद, अव्यय, विग्रह। यथाशक्ति, यथा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति प्रत्येक दिन, हर दिन। भरपूर, भर पूरा भरा हुआ। हर घड़ी, हर घड़ी घड़ी। विभिन्न समासों में अंतर। 1. कर्मधारय तथा द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास, द्विगु समास। क, कर्मधारय समास का पूर्व पद कोई भी विशेषण हो सकता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण ही होता है। ख, विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह
या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। उदाहरण: समस्त पद विग्रह 1 कर्मधारय, विग्रह 2 द्विगु। त्रिलोचन 3 है जो नेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। चतुर्भुज 4 हैं जो भुजाएं, 4 भुजाओं का समाहार। चौराहा 4 हैं जो राहें, 4 राहों का समाहार। 2. द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। क. समस्त पद का पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद गौड़ होते हैं तथा तीसरा बाहरी पद प्रधान। ख. द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ग. विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द जोड़े जाते हैं। विग्रह करते समय समूह समाहार शब्द नहीं जोड़े जाते। उदाहरण: समस्त पद विग्रह 1 द्विगु, विग्रह 2 बहुव्रीहि। तिरंगा 3 रंगों का समाहार, 3 रंग हैं जिसके, अर्थात तिरंगा। दशानन 10 मुखों का समूह, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। त्रिलोचन 3 लोचनों नेत्रों का समाहार, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। इस तरह ऊपर वर्णित सभी समासों के भेद प्रभेदों को निम्नलिखित आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है। समास पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। कारकीय संबंध युक्त समास। 1. तत्पुरुष समास, कारकीय संबंध रहित समास। 2. कर्मधारय समास। 3. द्विगु समास, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान। 4. बहुव्रीहि समास, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान। 5. द्वंद्व समास, पूर्व पद प्रधान तथा कोई अव्यय शब्द। अव्ययी भाग। समास हमने सीखा पूर्व पद गौण समास तथा रचना उत्तर में पद 2 प्रधान। शब्दों के मेल से नए शब्द बनाए जाते हैं। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं। 1. तत्पुरुष समास। 2. नए तत्पुरुष समास। पूर्व 3. पद गौण कर्मधारय तथा समास। उत्तर पद प्रधान। 4. द्विगु समास। 5. बहुव्रीहि समास। 6. द्वंद्व समास। 7. अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों या कारकीय चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। नए तत्पुरुष समास का पूर्व पद निषेधवाची होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा उत्तर पद समूहवाची। अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द लगाया जाता है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में कुछ कहते हैं, साथ ही यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधकों और या अथवा आदि का लोप कर दिया जाता है।
पूर्व पद गौण अव्ययी तथा भाव समास उत्तर की पद सबसे प्रधान। बड़ी पहचान है कि इसका पहला पद कोई अव्यय शब्द होता है तथा वही प्रधान होता है।